हेलो गाइस, वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज एक नई वीडियो आपका स्वागत है। और आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने एक ऐसा इंडिकेटर लेके, स्कैल्पिंग का एक ऐसा इंडिकेटर लेके जो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्कैल्पिंग करी होगी 1 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप उस स्कैल्पिंग में क्या होता होगा, आपका जो माइंड सेट है और आपकी जो साइकोलॉजी है वो सब चीज़ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप खुद से स्कैल्पिंग करोगे तो आपका क्या होगा, आपको एग्जिट और एंटर का पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से हमें एंटर करना है और कहाँ से हमें एग्जिट करना है। तो उस सब चीज़ों की वजह से आपका लॉस होता होगा, और लॉस होने की वजह से आपका फिर क्या होता होगा, जो कैपिटल है, आपका अकाउंट है, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता होगा कि ये तो सिर्फ सट्टा है, और आपका दिमाग बहुत चीज़ों में लगता होगा फिर। तो ये बहुत सारी चीज़ दिमाग में ऐसी आती होगी। फिर आप सोचते होंगे इसको छोड़ो, मेरा लॉस हो चुका है, फिर आप इसको गल दोगे। तो इसी के बेस पर मैं एक ऐसा इंडिकेटर लाया हूँ आपके सामने। आप उससे स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है, पर स्कैल्पिंग के बेस पे वो हमें खुद बताएगा कि कहाँ से बाय और हमें कहाँ से सेल करना है। पर ये इंडिकेटर जो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसके आप खुद बैक टेस्ट करना, क्योंकि मैंने कर चुका है। मैं आपके सामने, मैंने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं खुद जब बैक टेस्ट कर लेता हूँ तो आपके सामने मैं इंडिकेटर जब भी लेके आता हूँ। पर आप एक बारी आप इसको, इंडिकेटर को खुद ट्राई करना, फिर आप मेरे को बताना कमेंट करके कि इंडिकेटर कैसा है, ठीक है। तो अब इस इंडिकेटर के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखो, क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में ये हमें चार्ट लगाना है, ठीक है, दोनों। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप खासकर दो इंडिकेटर लगाते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इन्हीं में ट्रेड करते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये लगा लोगे तो अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट में या 3 मिनट में, मतलब 3 मिनट में अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आप उसके अपोजिट में 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो आप 3 मिनट के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो 1 मिनट में आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। आप ये समझे नहीं होगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 3 मिनट में टाइम फ्रेम वो चार्ट देख रहे हो, आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ली, ठीक है, और वही ये वाला चार्ट अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो ये कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल बनेगी एक कैंडल की बेस पे, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम सबसे ज़्यादा मैनेज करता है, और टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग पर। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सबसे पहले टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे हमें स्कैल्पिंग करनी है। और उसी स्कैल्पिंग के बेस पे मैं आपको यहाँ पे 3 या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें स्कैल्पिंग करनी है। अब 3 मिनट मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं 3 मिनट में क्यों करता हूँ, उसमें इजीली हमारा स्टॉप लॉस मिल जाएगा और इजीली हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। और अगर आप 1 मिनट में करोगे तो आप 1 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एंटर एग्जिट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप उसमें, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप उसमें क्यों नहीं लगा सकते हो, देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आपको भी मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट खोलता हूँ अभी। आपने, अब ये 1 मिनट की एक कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये कैंडल एक एक मिनट की है सब, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि कोई भी ट्रेड आपने यहाँ से पंचअप करी। अब यहाँ से एग्जांपल करो कि यहाँ से आपने ट्रेड ली। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस किस चीज़ का लगाओगे, ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगाओगे। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई। तो यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट में ही एक ऐसा जोन बन गया जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 मिनट हो गए, मार्केट कहीं जा नहीं रही है। तो ये तो यहाँ पे मेन चार्ट है। अगर आप ये चार्ट प्रीमियम में देखोगे तो यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक, जो प्रीमियम है हमारा, वो डाउन फॉल हो रहा होगा हर बारी। जब मार्केट एक दो कैंडल बाद बन रही होगी तो ऑटोमेटिक 50 से, अगली बारी जब दोबारा आएगा तो 45 से, फिर अगली बारी घूम के आएगा तो 40 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखो, जब हम ये 3 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम खोल देंगे, इसमें हमें इजीली क्या मिलेगा, एक एसएल लगाने का मौका मिलेगा, उसके अपोजिट में हमारा इजीली टारगेट लगाने का मौका मिलेगा। अब आपने टाइम फ्रेम तो जान लिया। अब इसके बाद हम उस इंडिकेटर पे चलते हैं जो हमें खुद से ही बताएगा कि कैसे बाय करना है और कैसे हमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस हमें कहाँ से लगाना है। देखो, सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है और आपको सर्च करना है यूटी बोट अलर्ट। तो ये सबसे पहला इंडिकेटर आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये यहाँ पे लग गया हमारा यूटी बोल्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सेल सेल सेल, बाय बाय बाय, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। और अब जो चार्ट का डिजाइन है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैं यहाँ आपको
इसको हटाऊं जरा पहले एक बारी। अब देखो चार्ट का डिजाइन देखना थोड़ा इसका ध्यान से। इस चार्ट का कलर जो है वो सब चेंज हो जाएगा अभी। अब देखो कुछ इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इस इंडिकेटर की वजह से ये सब चीज चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें सिर्फ आपको दो कलर दिखेंगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल दिखेगी, अप ट्रेंड है तो सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखेगी। अब आपको क्या करना है, ये हमें देखो आपको खुद बताएगा कि कहाँ से सेल और बाय करना है। अब अगर आप इसको 1 मिनट में लगाओगे, देखो 1 मिनट में इसके क्या नुकसान है। यहाँ पे आपने बाय किया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक 2 कैंडल के बाद सेल आ गया, फिर नीचे आया, फिर बाय आ गया। अब ये आप कहाँ पे सेल करोगे और कहाँ पे बाय करोगे, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। और आपने जैसे कि यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पे आपने सेल किया, इससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक बाय दे दिया। फिर तो 1 मिनट में इसलिए कंफ्यूजन रहता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता है। यहाँ से बाय किया तो मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट आपको लेके एंटर एग्जिट करना पड़ेगा। और उसके अपोजिट में अगर आप ये 3 मिनट में ट्रेड करोगे तो आपको 3 मिनट में इजीली 50 से 60 से 70 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा देखो, जैसे कि 3 मिनट में आपको बताया है, तो ये देखो आप यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया इस वाली कैंडल पे। ये कोई कैंडल इतनी बड़ी नहीं, ठीक है। आपने अगली कैंडल से यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया ये, ठीक है। उसके बाद टारगेट हम कौन सा रखते हैं, टारगेट आपको पता है हर एक वीडियो में जो हम लगाते हैं, पिछले वाला हाई टारगेट यहाँ पे लगाते हैं हम। उसके बाद दूसरा हाई ये यहाँ पे है, तीसरा हाई ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे 3 टारगेट बन गए। तो पहला टारगेट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। उसके बाद जब तीसरा टारगेट यहाँ पे हमें मिल गया, उससे अगली ही कैंडल ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया। और सेल का सिग्नल दिया उसके बाद हमारा टारगेट कौन सा था, नीचे वाला लो, ठीक है। ऐसा हमारा कौन सा स्टॉप लॉस ये वाला रहता है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इसको वो दिया, उसके अपोजिट में हमें देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट मिलते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे आई, मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट आई, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स होगी। कोई बात नहीं, इसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसके अपोजिट में हमारे यहाँ पे एक टारगेट बड़ा सा मिल गया, 1:5 बोल सकते हो। इसमें हमारा कितना गया है, 1:1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस चलेगा। तो अभी आपके पास क्या है, एक 4 मतलब 1:4 का एक पेंडिंग टारगेट बचा हुआ है। अगर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस दोगे तो आपको इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके अपोजिट में आपको एक बड़ा टारगेट अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। कैसे, अब देखो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, मैं आपको ये भी दिखाऊं। यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल पे सिग्नल दिया, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस लगाओ, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना जिस कैंडल पे इसने बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। इस कैंडल पे अपने बाय किए लिया, इमेजिन करो। उसके बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट बिल्कुल आपके मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट से ऊपर, मतलब ऊपर गई, फिर उसके बाद सीधा ऊपर। और आप उसके बाद देखो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड अभी हमें कैप्चर करने में मिला। उसके बाद यहाँ पे एक अभी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद इस कैंडल पे यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, स्टॉप लॉस ये लगाओ, उसके अपोजिट में टारगेट ये रखो। अगर हम इसको वैसे मेजर करेंगे, देखो आपका कितना रेशो बैठ रहा है। यहाँ पे ये कैंडल पे इसने सेल का सिग्नल दिया, ये हम लगाएंगे ये स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा कौन सा होगा, ये पीछे वाला लो। यहाँ पे हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना एसएल ट्रेल कर लो। अगर आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल गया, अपना सेकंड टारगेट का वेट करो। सेकंड कौन सा है आपका, ये वाला लो है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ये देखो ये रहा यहाँ पे हमारा सेकंड वाला टारगेट भी ऑलमोस्ट, ये देखो मिल गया। उसके बाद अगर सेकंड टारगेट भी मिलता है आपका, तो फिर आप पीछे जाओ और टाइम फ्रेम में छोटा कर लो या बड़ा कर लो, उस हिसाब से अपना देखो कि उसके नीचे हाई कौन सा है। ये यहाँ पे एक हाई, मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपना यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। देखो थर्ड टारगेट तक आई, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे आपको 3 टारगेट इजिली मिल गए हैं। अब उसके बाद मार्केट अभी अगले दिन खुलेगी, तो आप इसको यहाँ पे टेस्ट करना। यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है और यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाने की, मतलब आप बोल सकते हो कि बड़े आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हम क्या रखते हैं, पिछले वाले हाई का यहाँ पे टारगेट रखते हैं। तो पिछला हाई कौन सा है, ये है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये लगाएंगे हम। तो आप इसके अपोजिट में देखो आप कितना बड़ा टारगेट ले रहे हो, 1:7, 1:5 या 6 बोल सकते हो आप यहाँ पे इसको। आपका स्टॉप लॉस जाएगा मुश्किल से 50 से 100 पॉइंट का।
अपोजिट में आप कितने ले रहे हो, 100 से 200 पॉइंट ऊपर ले रहे हो यहाँ पे। तो अगर आप बड़े बड़े टारगेट लोगे तो आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। अगर आप दोगे तो आप जब भी कुछ सीखोगे नया, अगर आप नहीं दोगे, आप सोचोगे कि मेरे को मतलब ग्रीन में आया तो एग्जिट कर दो, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर। क्योंकि बड़े बड़े टारगेट रुकने का मतलब है आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप बीच में ही अपनी अपनी जो प्रॉफिट की है वो एग्जिट कर रहे हो, जैसे कि मुश्किल से 50-100 पॉइंट आप ग्रीन में आए, फिर उसके बाद आप एग्जिट कर रहे हो, उसके बाद मार्केट और 200-300 पॉइंट ऊपर चलेगी, फिर आप देख रहे हो क्या मैंने पहले एग्जिट कर दिया। तो ये अपने अंदर नहीं ले गया ना फोमो। फोमो का मतलब होता है आपने अगर एग्जिट कर दिया तो बस बात खत्म, उसके बाद दोबारा एंटर नहीं करना है। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक जानी है तो आप अपनी पूरी होल्ड करो और अपना एसेट टाइटली टेल करो। टाइटली टेल का मतलब होता है अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हो तो लॉस में ना निकलो, उसके बाद अपना तो कॉस्ट को कॉस्ट का लगा लो यहाँ पे, अपना स्टॉप लॉस या अपने प्रॉफिट का निकाल दो, जो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह सब चीज निकल जाए। ठीक है। और उसके बाद ये इंडिकेटर मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि इस इंडिकेटर की अपनी आप बैक टेस्टिंग करना एक बारी, फिर मेरे को बताना कमेंट करके कि ये इंडिकेटर कैसा लगा। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।